Good morning to all of you. A very, very bright and a beautiful morning to all of them who come to my channel for the daily reading. Thank you. I start my day with giving gratitude. I'm grateful for all the people who do the reading, who share my readings with other people as well on the social media. Extremely grateful and indebted. And कल हमने बप्पा के कार्ड्स निकाले थे, तो आज हम बप्पा के साथ ही रीडिंग शुरू करेंगे. So today is Tuesday and it is 20th of October and we are doing the reading for the same. So as usual, this is my Bappa. You can see how beautiful and divine he is. So let's start with the reading. So again, I've taken out the 3 cards and we'll see first what are the energies of the day, blessings, and what we should be aware about. So this is the first card regarding the energies of the day. And what is the energy of the day? It is find balance. Okay, and the cards very clearly say that find the balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productive in your life. Take a power nap. Very clear, crystal clear message कि भाई जब आप काम करते हैं तो आपको बैलेंस एक बनाने की ज़रूरत है. व्हेन यू आर ऑलवेज एट द गिविंग एंड और यू आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड, यू रियली नीड टू बैलेंस बिटवीन दैट. क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो आज आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, बट जो एनर्जी फ्लो है वो आपका डिस्टर्ब होता है. एंड देन स्लोली इट विल स्टार्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग योर वर्क. इट स्टार्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड सिटिंग एज अ पेन इन योर बॉडी. क्योंकि एनर्जी फ्लो हमेशा करती रहे तभी सही है. जहाँ हमारी किसी भी तरह की एनर्जी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस, दैट आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है. अगर आप ये भी नहीं है, बैलेंस का मतलब यही नहीं है कि आप सब काम धाम छोड़ के रेस्ट करने ले जाए. यू नीड टू सी इफ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ रेस्ट एंड यू आर बीइंग प्रोक्रास्टिनेटिंग योर वर्क, यू आर बीइंग लेजी, डिजी, प्लीज डोंट डू दैट. Tame your mind, tame your conscious mind and find some productive work to do. आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम निकालिए. जैसे मुझे लगता है लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है, लाइक स्पेशली द टीनेजर्स एंड द पीपल, कॉलेज गोइंग पीपल हु आर नाउ गोइंग इनटू डिप्रेशन. तो क्योंकि अब उनके पास एक जो कनेक्ट होता है, जो 6-7 घंटे कॉलेज में बिताते हैं, स्कूल में बिताते हैं, वो चीज़ नहीं हो रही है. सो पीपल आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन. व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम ईदर दे आर स्क्रॉलिंग द सोशल मीडिया और दे आर जस्ट डोंट सिटिंग आइडल एंड द कॉन्शियस माइंड इज स्टार्ट प्लेइंग गेम्स. इट जस्ट टेल यू दैट ईगो वांट्स टू सर्वाइव, तो हर तरह की प्रॉब्लम खींच के ले आएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके लिए हमें क्या करना है? अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे बिकॉज यू आर एट द रिसीविंग एंड. तो आपको क्या करना है? कुछ प्रोडक्टिव करने की सोचना है. लाइक इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी अ फेरी सिटिंग विद अ जर्नल एंड विद अ पेन. तो आपको क्या करना है? फेदर है बेसिकली, पेन की जगह फेदर है हाथ में. तो आपको क्या करना है? जर्नलिंग करनी है. अगर आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे, देन स्टार्ट राइटिंग, start sharing your thoughts on the social media. People who are very much connected to the angelic realm and the angels, they can start doing the angel reading on the social media. Start doing something. You can take some short classes. आजकल मंडला, पेंटिंग्स, हर तरह की चीज़ों के शॉर्ट क्लासेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं. Go on, find out what suits you, what is there which keeps you occupied and keeps you happy. You need to do that. And if you're putting too much energy into work, you're working like 24 hours, तो प्लीज़ आप एक पावर नैप लीजिए. थोड़ा सा बैलेंस बनाइए अपने काम में. आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है. देयर मेनी पीपल आर डूइंग व्हाट दे लव, बट स्टिल आई वुड रिक्वायर एंड रिक्वेस्ट देम दैट देयर बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट. तो प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, एक पावर नैप लीजिए. कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिले, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपके शरीर को भी आराम मिले, आपके मन को भी आराम मिले, आपकी सोल को भी आराम मिले. तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है. एक्सट्रीम रेस्ट भी नहीं करना है. अगर हम कर रहे हैं तो दिमाग खाली, दिमाग शैतान का घर. आपके दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे एंड देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव विल स्टार्ट स्लीपिंग इन. डोंट डू दैट. अगर कुछ नहीं मिल रहा है, स्टार्ट जर्नलिंग, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट ड्राइंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग. देयर आर सो मेनी वर्क टू बी डन. यू कैन फाइंड आउट व्हाट सूट्स यू, what calls for you and start doing that. तो आज बैलेंस बनाने का दिन है. एक्सट्रीम गिविंग में नहीं रहना है, एक्सट्रीम रिसीविंग में नहीं रहना है. एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट नेचर बिलीव्स इन बैलेंस. जब भी नेचर का बैलेंस खराब होता है, प्रकृति अपना बैलेंस खुद ही बना लेती है. एंड वी नो इट कैन बी, इट मेक्स अ बैलेंस व्हेन इट्स हाई टाइम. तो हाई टाइम पे मत जाइए बिकॉज योर बॉडी में सकम.
अगर आप बिल्कुल ही काम धाम छोड़ के, तो भी आपकी बॉडी सकम कर जाएगी, और अगर आप एकदम ही सब कुछ छोड़ के काम धाम कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी सकम कर जाएगी. सो इन बोथ द सिचुएशंस यू रियली नीड टू मेंटेन अ बैलेंस. आप शायद उस बैलेंस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं. दैट इज व्हाई दिस कार्ड इज बीइंग कम अप. So please do so and try to do something which makes you brim and happy, like a child. Now what is the blessing of the day? And it is the cow spirit. The miracles are endless. So for this card I'll say that this is a day of paying gratitude to whatever you are doing, whatever you are into, क्योंकि miracles endless हैं. अगर हम ध्यान देने जाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए मिरेकल्स हैं, और अगर हम नहीं उनको कंसिडर करेंगे तो कुछ भी हमारे लिए मिरेकल नहीं है. तो आज प्लीज़ बी ग्रेटफुल. और मैं बोलूँगी आज ग्रैटिट्यूड का दिन है, जर्नलिंग का दिन है. तो प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल, यू पे ग्रैटिट्यूड टू, बी इट स्मॉल और बी इट बिग, और कम से कम 50 चीज़ों की लिस्ट तो ज़रूर बनाइएगा. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि 10-15 के बाद आपकी लिस्ट जो है वो धीरे धीरे खिसकना शुरू होगी. लेकिन मैं 50 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे. क्या होता है ना, हम जब ग्रेटफुल होने की बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज पॉइंट आउट टू द बिग थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं. तो जब आप लिस्ट बनाइएगा, 50 बोली है ना, तो मुझे पता है 15 के बाद, मैक्सिमम 10 के बाद ना लिस्ट में ऐसा लगता है कुछ और है नहीं. देन यू स्टार्ट टेपरिंग डाउन. देन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर कि अच्छा और क्या है. 50 की तो बनानी ही बनानी है. एंड देन व्हेन यू विल रीड योर लिस्ट एंड व्हेन यू विल सी दैट योर लिस्ट कंटेन्स सो मेनी एलिमेंट्स जो पहले आप अवेयर ही नहीं थे. तो प्लीज डू मेक अ लिस्ट ऑफ 50 थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल फॉर. एंड काउ स्पिरिट हैड सच अ ब्यूटिफुल काउ वेयरिंग अ क्राउन ऑफ फ्लावर्स, सो क्यूट. सो आज खुश रहिएगा, ग्रेटफुल रहिएगा, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइएगा, एंड ऑलवेज नो दैट मिरेकल्स आर एंडलेस. बड़ी बड़ी चीज़ों में ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में भी मिरेकल्स होते हैं. जस्ट व्हाट योर आईज योर सोल वांट्स टू सी और सीक्स. इट्स मोर देन व्हाट योर सोल सीक्स टू सी. तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मे बी जब आप वो लिस्ट बनाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इन चीज़ों के लिए तो आप कभी ग्रेटफुल होते ही नहीं हो, कभी आप रियलाइज करते ही नहीं हो. तो आज वो ज़रूर करिएगा. लिविंग अ लिस्ट ऑफ इंक्लूड ऑल द पीपल यू आर ग्रेटफुल, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द इवेंट्स यू आर ग्रेटफुल. सो आज आप ये ज़रूर करिएगा. क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप और ज़्यादा मिरेकल्स अपनी लाइफ में ट्रैक करेंगे, और ज़्यादा मिरेकल्स आप मैनिफेस्ट करेंगे. सो वेरी गुड एंड अ हैप्पी कार्ड, एंड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये. आई रियली इन ऑ विद द ब्यूटी एंड द कलर. और आज हो सके तो आप प्लीज़ फ्लावर्स अपने आसपास डू बाय फ्लावर्स, और गिव फ्लावर्स टू द पीपल हु आर very close to you, very near to you, and very you love them. So just express your love as well to them. Now let's see what the third card is and what we should be aware about. Okay, and the card is, I bring you a message from your deceased loved one. I'm happy at peace and I love you very much. Please don't worry about me. So आज ये बड़ा इमोशनल सा कार्ड है फ्रॉम दी एंजल्स कार्ड, एंड ये मेरे पहले डेक में से. इट वॉज मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई पुल्ड आउट अ कार्ड फ्रॉम इट. तो जितने भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं ना, और फिर लव्ड वन हु हैव डिपार्टेड, हु आर नाउ नो मोर इन द फिजिकल बॉडी, प्लीज डोंट. सो आप चिंता मत करिए, वरी मत करिए. दे आर वेरी मच एट पीस, एंड this is a very clear message which says that I bring you a message from a deceased loved one, and they're happy. See, the card is very clearly saying that they are happy, at peace, and they love you very much. So don't worry about them, because what happens, we can't see our deceased ones, we don't have the ability to see them, to feel them, but they can very much see how we are. तो अगर आपके जो भी हों, चाहे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एनीवन, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, एनीवन who is now no more in this world, and you have been worrying about them, you have been missing them rather. तो ये मैसेज आप सबके लिए है कि प्लीज़ आप चिंता ना करें. वो बहुत सुकून से हैं, बहुत खुश हैं, एंड दे लव यू वेरी मच, एंड दे कैन सी, बिकॉज व्हाट हैपन्स, दे कैन सी दैट, सी, passing away, leaving this physical body is something, it's a truth, and ये एक universal truth है. Though I know that we human being don't have a tendency of remembering this each and every day.
एंड आई वोंट से दैट हम पेसिमिस्ट हो जाएं कि नहीं एक दिन तो सबको जाना है तो फिर कुछ करने का क्या फ़ायदा, बट जाना सबने है एक दिन. इट्स द ट्रूथ, वी ऑल नो, बट इट्स जस्ट दैट वी डोंट एक्सेप्ट. तो आपके जो भी लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, दे आर सेंडिंग यू दिस ब्यूटिफुल मैसेज. सो गिव अ स्मॉल प्रेयर on behalf of them, say their name, say one prayer that we request that you be at peace and connect that bond. Try to connect with them, try to connect more with them on the ethereal level so that you can feel them, you can sense them rather than crying. I know it's something, I won't say that don't cry, but जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को दिल में वो करते हैं ना, आप रोते हैं, दुखी होते हैं, और जो लोग चले गए हैं वो आपको देखते हैं, और जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें भी उतना ही दुख होता है. सो से अ प्रेयर. If the pain is there, your pain will also release and you'll have less pain and they will also be at peace. So when you cry, even you feel like crying now, do say a small prayer on their name. Just ask them to connect with you, to let them know that they are happy, they are there. तो ये करेंगे तो ये बेहतर होगा. एंड दे आर सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट टू यू फ्रॉम द हेवन, डायरेक्ट फ्रॉम द हेवन. सो दे आर सेइंग दैट डोंट क्राई, डोंट मिस देम, दे आर ऑलवेज देयर विथ यू एंड दे नेवर गो अवे. I believe the people we love never go away. They're always around us, just like the angels. So they are with you. They can see you. They're happy, at peace, and they're just telling you to do the same. So आज इस चीज़ को ज़रूर करिएगा. एंड मैं बोलूँगी कि आप अपने जो भी लोग हैं जो आज नहीं हैं, आप उनके लिए दुखी होने के बजाय डू समथिंग विच दे वुड लव टू डू. डोनेट फ्लावर्स टू किड्स और डोनेट समथिंग टू जो उनको पसंद था. जो भी उनको पसंद था ना, वो आप उनके नाम पे आज डोनेट ज़रूर करिए. And that will bring a lot of peace to you and to the soul as well. And write a small letter to them if your better half or your siblings or anyone जिनके बारे में आप कंसर्न है कि how they are doing into the heaven, तो उनके लिए आप एक छोटा सा लेटर लिख के then burn it off. You can do this as well. So आज हम देख रहे हैं बैलेंस का दिन है, क्योंकि हो सकता है कि आज बहुत सारे लोग जो इस चैनल पे इसको देख रहे हैं, they must be remembering someone, they are missing someone, someone who has passed away. तो आप चिंता कर रहे हैं, उस चिंता का आपका निवारण क्या है? फाइंड बैलेंस, मेंटेन अ बैलेंस, डोंट ड्रूप इनटू द नेगेटिविटी और डिप्रेशन, बिकॉज उसको करने से जो भी लोग चले गए ना, वो भी देखेंगे तो खुश नहीं होंगे. दे विल ऑल्सो फील वेरी सैड अबाउट इट. डोंट डू दैट. डू फाइंड समथिंग टू बी हैप्पी. आज फ्लावर डे है टिपिकली, टू बाय सम फ्लावर्स, डोनेट, गिव सम फ्लावर्स टू द पीपल सो दैट फूल हर किसी के चेहरे पे मुस्कान ले आते हैं, until and unless किसी को एलर्जी हो. बट जोक्स अपार्ट, किसी को भी आप फूल भेजोगे तो वो खुशी होगा. तो आप फूल भेजिए, आप अच्छे सेंड अ स्मॉल नोट ऑफ बीइंग, सेइंग थैंक यू और सेइंग दैट येस आई एम ग्रेटफुल फॉर यू इन माई लाइफ. डू दिस एंड राइट अ स्मॉल लेटर or say a small prayer in terms of just say that I love you and we'll meet soon and I know that you're at peace, and be strong, because they don't like seeing you so weak, so timid, crying all the time. And instead of crying, send them love and light. That is the best way of being connected. So do remember my messages and do as I told you. And my beautiful Bappa is also saying hi and hello to everyone. It's time to go. We'll meet tomorrow. Bye. Stay blessed.